शुक्रिया सर। सभी को मेरा नमस्कार। लघु कथा का शीर्षक है कठपुतली। विधाता ने सृष्टि की रचना की। नाना प्रकार के रंग, मिट्टी व अन्य सामग्री उनके सामने थी। हरी वादियां, निर्बाध नदियां, पंछियों के समूह, हर सृजन कैसा आनंदित करने वाला। फिर भी कुछ कमी है, विधाता ने सोचा। और अब जो कृति बनी, वह पुरुष था, सुदृढ़, बलिष्ठ। विधाता अपनी इस रचना पर गर्वित थे, किंतु अभी भी सृष्टि अधूरी प्रतीत होती थी। पुरुष भी निरुद्देश्य सा उमंगहीन भटक रहा था। विधाता मुस्कुराए और पुनः निर्माण में लग गए। यह उनकी अंतिम परीक्षा थी और संसाधन सीमित। यूं भी पुरुष को बनाने में वह उदारता से व्यय कर चुके थे। जब कार्य पूर्ण कर उन्होंने अपनी इस नई कृति को निहारा, तो उसकी सुकोमल छवि देख वे भाव विभोर हो उठे। स्त्री ने एक अंगड़ाई ली, आंखें खोली और समस्त सृष्टि स्पंदित हो उठी। पंछियों का कलरव गूंजने लगा, नदियां कलकल करती बह निकली, भंवरे कलियों पर अटखेली करने लगे। विधाता ने सोचा, पहाड़ों का ठहराव, नदी की शीतलता, पंछी सी चंचलता, भोर का उजास, रात्रि की गहनता, संपूर्ण सृष्टि का समावेश एक ही कृति में। पुरुष भी कौतूहलपूर्ण निमेषहीन नैनों से स्त्री को निहार रहा था। विधाता ने आगे बढ़ कोमलांगी का हाथ पुरुष के हाथों में थमा दिया। पुरुष प्रमुदित मन से चल पड़ा। स्त्री ने हरी घास हिरन को खिलाई, नदी से पानी ला वृक्षों को सींचा, पुरुष के उलझे केशों को उंगलियों से सुलझाया। पुरुष ने चंपा का एक फूल स्त्री के बालों में टाक दिया। विधाता इस स्नेह का साक्षी बने और आनंद से आंखें मूंद ली। पुनः आंखें खोली तो पाया कि स्त्री के हाथ पैर रज्जू से बंधे हैं और पुरुष उसे संचालित कर रहा है। स्त्री न हंसती है न रोती है, वह यंत्र चलित सी निष्प्रह भाव से निर्वहन कर रही है। अपनी सर्वाधिक प्रकृति की दुर्दशा पर विद्रवित हो उठे, किंतु नियमानुसार अब कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। वे जानते थे कि नियंत्रक होने का भाव स्त्री को देने में वह असमर्थ रहे हैं, किंतु एक ऐसी अद्भुत शक्ति उसके पास अवश्य है जिसका स्त्री को अभी बोध नहीं है। विधाता को प्रतीक्षा करनी थी। समय का पहिया अपनी गति से घूम रहा था और सृष्टि का विस्तार भी। विधाता प्रतीक्षारत थे उस पल के लिए जब स्त्री इन बंधनों से मुक्त होने का रहस्य जान जाएगी। पुरुष और उग्र होता जा रहा था। स्त्री की सहन क्षमता चूक रही थी। उसने कातर नैनों से अपनी संतति की ओर देखा। उसकी उसके नैनों से पहला अश्रु गिरा। क्या इनकी भी यही नियति होगी? वह कांप उठी। स्त्री की ओर तकती बालिकाओं का हृदय भी चित्कार उठा। आवेश में उन्होंने एक दूसरे के हाथ थाम लिए। बालिकाओं के मुख पर छाया भय अब दृढ़ता में परिवर्तित हो चुका था। विधाता ने उच्छ्वास उच्छ्वास छोड़ते हुए कहा, अब मैं निश्चिंत हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत डॉक्टर निधि अग्रवाल, धन्यवाद। अब चलते हैं हैदराबाद। कोई ज़्यादा दूर तो है नहीं। नीलम जी ने अभी समीक्षा की थी, अब उनका फटाक से दोबारा नंबर आ गया। नीलम जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। कठपुतली। विधाता द्वारा सृष्टि पर जीवन का संचार करने के लिए पहले पुरुष का सृजन करना और बाद में स्त्री का सृजन कर दुनिया में शक्ति, पौरुष और स्नेह, ममत्व दोनों प्रकार की भावनाओं का संचार करना था। मानव जीवन को गति देने के लिए स्त्री पुरुष के मध्य समन्वय स्थापित करना था, न कि एक के हाथों दूसरे को पराधीन बनाना। इस तथ्य को निधि जी आपने बहुत अच्छी तरह से उकेरा है और अपनी बात को पाठकों तक प्रेषित करने के लिए सुंदर शब्दों, उपमाओं का चयन किया है। ये जब मैं पढ़ रही थी ये कथा, तो मुझे अचानक से जयशंकर प्रसाद की कामायनी कृति याद हो आई और मुझे काफी अच्छा लगा पढ़ते हुए। लघु कथा का शीर्षक कठपुतली सार्थक है और कथानक में रज्जो शब्द का प्रयोग बहुत ही प्रभावकारी लगा मुझे। मार्मिक और प्रासंगिक विषय वस्तु का चयन किया आपने। दुनिया में स्त्रियों की जो मजबूत होती स्थिति आजकल हमें दिखाई दे रही है, उसका भी सुंदर चित्रण किया गया। जब सुझाव की बात आती है तो सच कहूं तो आज के समाज में, वर्तमान संदर्भ में मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये जो विषय है, मैं स्वयं स्त्री हूँ,
स्त्री सशक्तिकरण की बात करना और उसके बारे में कहना अच्छा लगता है, उनका विकास हो वो भी अच्छा लगता है। पर मुझे वर्तमान समाज में आसपास कहीं ना कहीं आजकल ऐसा दिख रहा है कि जब हम बहुत ज्यादा स्त्री सशक्तिकरण की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग दबता जा रहा है। तो यहाँ पर उनकी व्यथा को सुनाने के लिए कम लोग आगे आते हैं और एक ऐसी धारणा बन गई है, पुरुष यानी शक्ति और पराधीन करने वाला एक साधन। जहाँ की स्त्री है वो हमेशा उसको हम दया कातर भाव से दिखाते हैं। तो ये मुझे यहाँ पे कोई मैं कहूंगी कि ये ऐसा कोई सुझाव नहीं, बट लेकिन एक मुझे लगता है कि हमें उस ओर भी कथा लिखने की आवश्यकता है। जब हम स्त्री के सशक्तिकरण की बात इतनी अच्छे तरीके से करते हैं तो पुरुषों में भी जो आजकल कहीं ना कहीं स्त्री हावी होती जा रही है कहीं कहीं, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालना चाहिए। ये मेरा विषय वस्तु के संदर्भ में मेरा विचार है। धन्यवाद।